चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमको एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का r इक्वल्स टू 0 और इसकी रूट गिवन है मैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, इस तरीके से अल्फ़ा बाई 2 और 2 बीटा ये दूसरी इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं। और इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक तीसरी इक्वेशन दे रखा है कि जिसके रूट 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2r, 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस 2r बाई 2 दे रखा है। हमको m का वैल्यू पूछा है। अगर हम अल्फ़ा बीटा और r निकाल लें तो हमें दूसरी जो तीसरी इक्वेशन है उसके रूट्स मिल जाएंगे, और रूट्स अगर मिल गए तो उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट करके हम m का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्फ़ा और बीटा फाइंड करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन के लिए हम सम ऑफ रूट लिख सकते हैं। सो दिस इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ नथिंग बट माइनस का b अपॉन a, तो ये हो जाएगा 3/1। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, 3 आ गया। ये हमारी क्या हो जाएगी, पहली इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे एक बार दूसरी इक्वेशन के लिए लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का r इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स आपको गिवन थे 2 अल्फ़ा नहीं, अल्फ़ा बाई 2 एंड 2 बीटा। तो इसके लिए अगर सम ऑफ रूट लिखेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू माइनस का 3। तो यहाँ से अगर एलसीएम लिया जाए तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 4 बीटा होल डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू माइनस का 3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 4 बीटा इक्वल्स टू माइनस का 6। ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन आ गई। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे अल्फ़ा और बीटा आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू 3। अगर मैं दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट, 4 बीटा माइनस बीटा इज़ बेसिकली 3 बीटा, और ये हो जाएगा -6 और -3 इज़ माइनस का 9। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू निकल के आ गया माइनस का 3। बीटा हमारे पास में आ गया तो अल्फ़ा का वैल्यू भी निकल जाएगा, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा हमको दे रखा था 3, बीटा का वैल्यू है माइनस का 3 इक्वल्स टू 3, तो अल्फ़ा का वैल्यू निकल के आ जाएगा 6। अल्फ़ा और बीटा आ गया, तो किसी भी इक्वेशन में हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसी वाली इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2 इंटू 2 बीटा, और वो किसके इक्वल आ रहा है, r के इक्वल आ रहा है। तो 2 से 2 कैंसिल, दिस इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू r। अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास में आया था 6 और बीटा का वैल्यू निकल के आया था माइनस का 3, सो इक्वल्स टू r। तो यहाँ से r का वैल्यू निकल के आ गया माइनस का 18। r का वैल्यू आ गया, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 6, बीटा का वैल्यू निकल के आ गया माइनस का 3, और r का वैल्यू निकल के आ गया माइनस का 18। अब हमें जो तीसरी इक्वेशन दे रखी थी एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू m, उसको हम एक बार लिख लेते हैं। सो दिस इज अवर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस m इक्वल्स टू 0। और इसके जो रूट दे रखे हैं, देखो पहला रूट क्या दे रखा है, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2r, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2r, दिस इज ठीक है। और दूसरी इक्वेशन इज अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस r बाई 2, अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस r बाई 2। ठीक है, तो इन रूट्स के हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं प्रॉपरली। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, देखो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, प्लस बीटा का वैल्यू -3, 2 इंटू r इज़ माइनस का 36। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखो 12 माइनस 3 इज़ बेसिकली 9, 9 माइनस 36 इज़ माइनस का 27, एंड अल्फ़ा इज़ 6 माइनस 2 इंटू -3 इज़ प्लस का 6, एंड माइनस r बाई 2 इज़ प्लस का 9। तो 6 एंड 6 इज़ 12, 12 और 9 इज़ 21, तो ये आ गया 21। ठीक है, तो अगर हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखें तो -27 इंटू 21 वो इक्वल हो जाएगा माइनस के m के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से m का वैल्यू निकल के आ जाएगा 21 इंटू 27। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 2 मल्टीप्लाई 2 7 ज़ा 14, कैरी लगी 1, 2 2 7 और 2 ज़ा 4 और 1 5, तो 7 6 एंड 567 इज़ आवर फाइनल आंसर। एक बार मैच कर लेते हैं। ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।